हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का बायो का जो फर्स्ट यूनिट है और साइंस का यूनिट 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को किसने डिस्कवर करा था? ऑप्शंस आर ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, शील्डन या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। सेकेंड क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, लिपिड का, प्रोटीन का, प्रोटीन एंड लिपिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और पावर हमें कब मिलती है, एनर्जी कब प्रोवाइड होती है? जब रिस्पिरेशन होता है ना। तो रिस्पिरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम का काम ग्रोथ, रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या मूवमेंट। तो इसका काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना। व्हेन दे रीड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, तो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को रीड करने का भी काम करते हैं ये कौन? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, पेप्टिडोग्लाइकेंस या फिर काइटिन की। तो ये बनी होती है हमारी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना, किसमें? प्लांट सेल में। नेक्स्ट, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखा होगा बुक में। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें मैट्रिक्स बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्रिस्टेई बोलते हैं या वेसिकल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्हें ये कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। ऐसा ऑर्गेनिल न्यूक्लियस के अलावा, एक तो न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता है खुद का, दूसरा कौन सा ऑर्गेनिल है जो अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो गोल्जी एपरेटस ऐसा ऑर्गेनिल है जो अपना खुद का डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग आपको ये क्वेश्चन भी है, किन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग? लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन सी बी का ऑप्शन बी सही। ठीक है ना। नाइन्थ, द ओनली सेल ऑर्गेनिल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल ऑर्गेनिल जो दिखाई देता है प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम यस, प्लास्टिड, लाइसोसोम ये नहीं होते हैं, इसमें राइबोसोम दिखाई देता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम किससे अराइज होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी एपरेटस से, न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये होते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस से। ठीक है ना, गोल्जी एपरेटस से अराइज होता है लाइसोसोम का। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। एक सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम या प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड एज। तो कौन सी प्रोसेस से अमीबा अपना फूड एक्वायर करता है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और इसके जो फॉल्स फीट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, है ना। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम हमारे बने होते हैं डीएनए या प्रोटीन के, आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए या फिर प्रोटीन के। तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए एंड आरएनए के। ठीक है, इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। एक तो सेल डिस्कवर करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक नहीं, पुरकिंजे नहीं, ल्यूवेनहॉक तो इन्होंने करी थी। एल से याद रखना, एल फॉर ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग सेल। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज
अ सेल विल स्वेल अप, कोई भी सेल कब स्वेल अप हो जाएगी, जैसे आप किशमिश का एग्जांपल ले सकते हैं, तो किशमिश कब स्वेल अप होगी, ठीक है, जब उसके सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा होगा या उसके अंदर ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज़ हायर, सेल के अंदर हायर होगा तो पानी तो फ्लो करेगा बाहर की तरफ, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसे कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और इज़ हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो किधर की तरफ मूव करेंगे, सेल के अंदर, है ना, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर अप करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।